सैंडी, या थैंक यू सो मच। वो लिटरेचर चार्ट काफी हेल्पफुल था। आर्यन को मैंने पहली बार इतना एक्साइटेड देखा है लिटरेचर को लेके। अदरवाइज वो हमेशा साइंस साइंस ही करता रहता है। चलो अच्छा है ना, तुम्हारी टेंशन कुछ तो कम हुई। टेंशन को हमारे घर से जाने की कहाँ फुर्सत है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही? देखो ना, अभी तक आर्यन के प्रोजेक्ट को लेके टेंशन थी, वो खत्म हुई तो निखिल की टेंशन शुरू हो गई। निखिल, उसकी वजह से कैसे टेंशन हो सकती है? वो तो बहुत ही सीधा साधा टाइप से है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने तो तुम्हारी कैफे रन करने में भी काफी हेल्प की है। हाँ, लेकिन अगर सीधा साधा आदमी ओवर ड्रिंक करेगा तो टेढ़ा मेढ़ा बिहेव करेगा ना। कल रात को ना बहुत ज्यादा पी ली थी। जनरली वो इतना पीता नहीं है, लेकिन पता नहीं कल वो इतना ज्यादा उसने पी लिया था कि उससे हैंडल ही नहीं हो रहा था। यो, इसलिए मैं कभी नहीं पीता। मैंने अम्मा को आने से पहले प्रॉमिस किया कि कभी लिकर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, और मैंने आज तक स्ट्रिक्टली मेंटेन किया। आई डोंट बिलीव दिस। नो। ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं मिक्स ड्रिंक्स का स्पेशलिस्ट हूँ। दैट डजंट मीन कि मैं लिकर टच करता हूँ। मैंने आज तक लिकर का एक सिप भी नहीं लिया। बिलीव मी। क्या हुआ? एक जोक याद आ गया मुझे, बहुत पुराना जोक है। यू नो, मेरी अम्मा कहती है कि जोक शेयर करने से जॉय डबल हो जाता है। So basically, हमारे क्लास में 3-4 टैम रैम्स का एक ग्रुप था। तो वो जहाँ भी जाते थे साथ में ही जाते थे। हम लोग कहते थे अगर उन्हें ढूंढना है तो 4 जगह ढूंढो, वो मिल जाएंगे। और वो मिल भी जाते थे। और ये 4 जगह कौन सी थी? टेम्पल, नहीं तो कोई मैथ्स की क्लास, या यूएस कॉन्सुलेट की क्यू में। और अगर इन तीनों जगह नहीं मिलते थे तो चौथी जगह तो मिल ही जाते थे। वो था क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट, एंटरटेनमेंट के लिए। माफी मांगने का पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया है तुमने। जब देखो माफी मांगने पहुंच जाते हो। तुमसे आंखें क्यों नहीं मिला रहे मैन ऑफ दिस रिलेशनशिप? और क्या बोल रहे थे तुम? आई कमांड यू टू कम हियर। अब मुझसे आंखें तो मिला लो। I'm requesting you, Nikhil. No, in fact, I'm begging you, Nikhil. भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तो शुक्र करो कि मैं कल रात को जगा हुआ था और मॉम डैड सो रहे थे। सोचो क्या होता अगर वो लोग जग जाते। क्या होता? बस हमारी शादी टूट जाती ना, और उन्हें लगता कि मैं इसे बिगाड़ रही हूँ। उस दिन जब मैंने पी थी तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब क्या हुआ? संभाली नहीं जाती तो क्यों पीते हो इतना? कल रात तो बड़ी जुबान चल रही थी तुम्हारी, चुप क्यों? तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। पता है कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी जब कबीर तुम्हें ऐसे कल रात को लेकर आया था। यार अक्षय, तू तो ताने मत मारना कम से कम। क्यों तकलीफ हो रही है? कुछ उल्टा सीधा खा लेता तो समझ भी आती। अरे पीने का फतूर कहाँ से चढ़ गया इसको? अरे जाने दो ना रिया, आगे से भाई ऐसा नहीं करेगा। थोड़ा बहक गया था। एक्चुअली उस कबीर को इसे संभालना चाहिए था। इसमें कबीर की कोई गलती नहीं है। अगर इसका इंटेंशन पीने का नहीं होता तो वो क्या जबरदस्ती करता? इसमें गलती निखिल की है। करेक्ट, सब मेरी गलती है। खुश?
क्या हुआ निखिल? एनी प्रॉब्लम? यार ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे खुद दूध के धुले हो। किसके बारे में बात करें? अक्षय और रिया यार, और कौन? क्या हुआ? साफ साफ बताओ ना। यार रात वाली बात को लेकर सुना रहे हैं मुझे। अच्छा एक बात बताओ, रिया कभी पीकर टिप्सी नहीं हुई क्या? अक्षय तो जानता है ना मुझे, तो फिर मुझे इन्वॉल्व ही क्यों किया इस सब में? मतलब? यार अक्षय के कहने पर मैंने सब कुछ किया, और अब जब बात नहीं बनी तो मुझे ब्लेम कर रहा है। लेकिन अक्षय ने तुम्हें ये सब करने के लिए क्यों कहा? और उसने कहा था कि कबीर को इतना पिलाओ कि वो सारे सीक्रेट्स अपने मुझे बता दे, ताकि अक्षय उसे एक्सपोज कर सके। What? या उसी के कहने पर मैं कबीर को बार में लेके गया था, जहाँ इतना बड़ा हंगामा हो गया। कबीर को पिलाने के चक्कर में मैं इतनी पी गया कि मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कब चढ़ गई। And I lost control. हेलो, यस सर। सर मैंने मेल कर दिया है। यस सर। ओके सर, मैं एक बार क्रॉस चेक करके फिर आपको बताता हूँ। यस सर, आई विल कॉल यू। या ओके सर, ओके बाय। कॉफी बनाओ तुम्हारे लिए? नो थैंक्स। अक्षय मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता था, तुम्हें कुर्बान करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ये सब करने की अक्षय? तुम्हें ये सब सूट नहीं करता अक्षय। हो क्या गया है तुम्हें? ये लड़कियों की जैसे राज निकालने का काम आगे से बंद करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम वाकई में इतने बेवकूफ हो या तुम समझना ही नहीं चाहते? मायरा, तुम आजकल बहुत ज्यादा अपसेट हो रही हो। अभी टेम्परामेंटल होना अच्छी बात नहीं है। करेक्ट, नहीं होना चाहिए। और तुम्हें भी इतना इंटरफेयरिंग नहीं होना चाहिए। अपने फियांसे के लाइफ में इन्वॉल्व रहने को इंटरफेयरिंग नहीं कहते। लर्निंग। तो कबीर के सीक्रेट्स जानकर कौन सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाह रहे थे तुम? लिसन मायरा, तुम अभी भी अपसेट हो। शाम को बात करते हैं। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी हरकतें ना प्लीज कंट्रोल करो। इससे दूसरों को तकलीफ होती है। पहले जैसे कैफे को लेकर आबादी को टेंशन हो रही थी, और अब बेचारा निखिल, उसकी हालत तो देखो। अगर मैं किसी को कहूं कि ट्रेन के आगे जंप कर दे तो वो जंप करेगा क्या? मैं मजाक कर रहा था, और भाई को अपनी लिमिट्स मालूम होनी चाहिए। इसके कल रात के बिहेवियर में मेरा कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। पंडित जी के हिसाब से सबसे शुभ और नजदीकी मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कबीर, शादी की डेट फिक्स हो गई। Congratulations. शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी ढेर सारी बधाइयां भाभी जी। वैसे भाभी जी, बहुत ही बढ़िया मुहूर्त निकला है। हम तो चाहते थे कि डेट और जल्दी की निकल जाए, पर अब ठीक है,
मुझे तो ये डेट भी बहुत जल्दी लग रही है। यकीन ही नहीं होता 1 महीने में मारा हमें छोड़कर चली जाएगी। अरे भाभी जी, आप तो इमोशनल हो रहे हैं। देखिए, आपकी बेटियों का सिर्फ पोस्टल एड्रेस चेंज होने वाला है, पिन कोड तो वही रहने वाला है। अरे कबीर, तुम क्यों कर रहे हो? मैं सर्व कर देती हूँ ना। अरे आबादी रुको ना, मैं खिलाता हूँ अपने भाई को, दूल्हे राजा। भाई कितना खिलाओगे? अरे आज मेरा गाली खाने का और तुम्हारा मिठाई खाने का दिन है, खा लो। पूरा 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 अक्षय का मैसेज, प्लीज कम आउट, नीड टू टॉक टू यू। स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? इसमें सोचना क्या है? मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ तुम्हें। थैंक्स। अब मैं जाऊं? ऐसे कैसे सूखे सूखे मुंह मीठा नहीं करोगी? श्योर। कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी बार कहोगे? खुद को दिलासा दे रहे हो क्या? एक सेकेंड, उसके लिए नहीं जिसके लिए तुम सोच रही हो, बल्कि इसके लिए कि मैं वापस जा रहा हूँ। पकड़ो एक सेकेंड, पकड़ो पकड़ो। तुम्हारी शादी 1 महीने बाद है ना? हाँ, एक सेकेंड, ये दे मेरी टिकट, सेम डेट की। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें भी सेंड कर देता हूँ, तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी ना। मुझे क्यों? तुमने शायद टिकट ढंग से नहीं देखा। देखो देखो, ध्यान से देखो। कभी मिरांडा, मायरा कोहली। वो अच्छा हॉलिडे पैकेज मिल रहा था हमारे हनीमून के लिए, सो आई बुक। डोंट वरी, तुम्हारी शादी सेम डेट को होगी, लेकिन अक्षय शर्मा से नहीं, कबीर मिरांडा से। आई प्रॉमिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। What's wrong? What's wrong with you? तुम ये जो सोच रहे हो ना, कभी नहीं होगा। बंद करो अपनी ये अनाप शनाप हरकतें। अच्छा, मैं कुछ भी करूं वो अनाप शनाप हरकतें। तुम बहुत सेंसिबल डिसीजन ले रही हो, प्यार किसी और से, शादी किसी और से। ऐसा लग रहा है कोहली हाउस में जैसे 90s की कोई फिल्म चल रही है। 90s की फिल्म ना मेरे घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में चल रही है। और तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी अक्षय के साथ फिक्स हुई है। फिर ये हनीमून की प्लानिंग क्या चल रहा है ये? हाँ तो तुम ना पागल हो गए। तुम्हें अपनी ये पागलपंती का इलाज करवाना चाहिए। वैसे तो तुम्हारे टिकट्स वेस्ट होने ही वाले हैं, तुम्हारा दिमाग भी वेस्ट हो गया है। क्यों टिकट्स क्यों वेस्ट होंगे? हम दोनों क्या हनीमून पे अलग अलग जाने वाले हैं? हाँ तो
अलग अलग ही जाएंगे ना। तुम ना अपने लिए एक हनी ढूंढ लो। मेरे लिए तो बाय डिफॉल्ट अक्षय है ही, राइट? मायरा, कब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ हो? वो अक्षय लकी मैन, अच्छा हुआ तुम आ गए। लो मुंह मीठा करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। भगवान करे तुम्हारी और मायरा की सारी ख्वाहिशें जल्द से जल्द पूरी हो जाए। मायरा, मैं प्रे करूंगा तुम्हारे सारे अरमान, सारे ख्वाब जल्द से जल्द पूरे हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मासी, मासी, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? घर में चलो ना। वैसे भी आप शादी के बाद अक्षय भैया के साथ रहने वाले हो और शादी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो चलो हमारे साथ भी रह लो। राइट चैप, चले। हमने बोला था, मैं बुलाकर आ गया। रोजी, तुम्हारे गुलाब जामुन रेडी हैं? नहीं, खा लिया ना मैंने, और कितना खाऊं? अरे तुम्हारे फेवरेट है रोजी। नहीं, खा लिया ना मैंने। अरे रिया 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 रिया, मैंने तो तुम्हें स्वीट खिलाई नहीं, मेरे हाथों से भी तो। Are you mad? तुम्हें पता है ना मैं स्वीट्स नहीं खाती, फिर भी तुमसे ज्यादा अकल तो 5 साल के बच्चे में। रिया, ऐसे क्यों बोल रही है? आई थिंक यू शुड से सॉरी टू निखिल। What दी, आप भी उसकी साइड ले रहे हो? उसे पता है मुझे स्वीट्स नहीं पसंद है, फिर भी फोर्स कर रहा है। उसे अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं है, मेरी भी खराब कर देगा। तो इतना क्या रिएक्ट करने की जरूरत है? हाँ, सिंपल सी बात है, खुशी का माहौल है, सब एक दूसरे का मुंह मीठा करके ही सेलिब्रेट करेंगे ना। तुझे नहीं खाना तो मत खा, तू तो डाइट पे है, लेकिन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? अब चल निखिल को सॉरी बोल। सॉरी निखिल। अंकल, आप गुलाब जामुन खाएंगे? हाँ हाँ, मैं तो भाई सारे के सारे खा जाऊंगा। That's what I like about you the most. बाहर से एक मॉडर्न डे आज की लड़की और अंदर से ट्रेडिशनल, घर वालों के सामने किस तो क्या, हाथ पकड़ना भी क्राइम है। अक्षय, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। इतनी अकल तो है ना तुम्हें। इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। और ये रोमांटिक बनने का नाटक ना बंद करो, प्लीज स्टॉप इट। मायरा, आई लव यू। मैं नाटक क्यों करूं? और यहाँ कमरे में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आके बैठा हूं। सही और गलत की समझ है मुझे। कितनी सही और गलत की समझ है तुम्हें, वो मैंने देख लिया है। और ये अच्छी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मायरा, तुम्हें हो क्या गया है? मैं जब भी तुम्हें खुश करने की कोशिश करता हूँ तुम मुझ पे ही गुस्सा हो जाती हो। और क्या? ओह, आई एम सॉरी। तुम तो मेरे होने वाली पति हो ना। तुम्हारी बातों में हाँ मिलाना चाहिए। अपनी सोच, अपनी डिजायर्स को साइडलाइन करके तुम्हारी खुशी और ईगो को बूस्ट करना से मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव है, राइट? तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो।
सब कुछ पहले हुआ, मैंने उसके लिए सॉरी बोला था। एंड आई नो कि मेरी गलती थी, बट इंटेंशन वाज नेवर टू हर्ट यू। तुम्हें अपने आप को अच्छा साबित करने का एडिक्शन हो गया है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, और ये साबित करने के लिए तुम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। लेकिन ज्यादा दिन तक लोग अपनी सोच, अपनी आदतें नहीं छुपा सकते, और तुमने एग्जैक्टली वही किया। मेरा तुम वापस से ओवर रिएक्ट कर रही हो। हाँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो, आगे से ख्याल रखूंगी। अब मुझे अकेला छोड़ दो। आई एम रियली टायर्ड। आई नीड टू रेस्ट।